डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जंग बढ़ने जा रही है। ये जंग बढ़ गई है, लेकिन ना ज़मीनी हमला तो शुरू हो गया। इसमें एक जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो ये है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है ना, 120 मुल्कों का इसके हक़ में वोट डालना और बाकी 45 का या 40 का गायब हो जाना जी, और सिर्फ 14 का इससे इख्तलाफ करना, यानी अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा होना। पहली बात तो ये कि इंडिया में इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म है, ऑस्ट्रेलिया में, जो मुल्क ऐसे हैं कि जो जहाँ पे, लेकिन इंडिया भारत के हवाले से एक तवज्जो तलब मामला है उनका। एक तो कतर के साथ उनका जो भी मामला हुआ, ये स्पाइस पकड़े गए और ये सारा। अरब न्यूज़ सऊदी अरब का मौक़र तरीन रोज़नामा है, अखबार है। सऊदी गज़ट भी है, शर्क़ुल औसत भी है, लेकिन अरब न्यूज़ इज़ अरब न्यूज़। अरब न्यूज़ ने आज एक बड़ा मजमून शाये किया है और उन्होंने कहा है कि क्या क्रैकडाउन जो हो रहा है इंडिया में, प्रोटेस्ट फ़लस्तीन के हक़ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इज़ देयर अ चेंज इन इंडियाज़ पॉलिसीज़ टुवर्ड फ़लस्तीन? महात्मा गांधी ने तो यहूदी रियासत की मुखालफत की थी। ये सऊदी अरेबिया, ये अरब न्यूज़ है, ठीक है, और ये कोई ऑपेड पेज नहीं है। ये मैं ऑपेड पेज की बात नहीं कर रहा, ये मैं मेन उनकी स्टोरी है। और वो ये कह रहे हैं कि जी, इजराइल एनवॉय इन दिल्ली एडमिट्स कि ही इज पुशिंग इंडिया टू डिक्लेयर हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब अच्छा आगे देखें, ये अरब न्यूज़ क्या लिख रहा है। सऊदी अरेबिया है, वो कहते हैं भाई कि जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने 1938 में उन्होंने कहा था कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स इन द सेम सेंस जैसे इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश का है और फ्रांस जो है वो फ्रेंच का है। और जिस तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इवन देयर वाज ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम जूइश कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिम टू इशू अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ जूइश इमिग्रेंट्स एंड देयर एजेंडा इन पैलेस्टीन। ये अरब न्यूज़ लिख रहा है। द स्टांस ऑफ अदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स वो भी मुख्तलिफ नहीं था, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उन्होंने भी यही बात की थी फ़लस्तीन के हक़ में, फिर उसके बाद वो नीचे कहते हैं कि नेहरू ने बात की, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने बात की, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने बात की। लेकिन ये जो मामला है, ये कहीं जाके 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तो ये तब्दील हुई है पॉलिसी। और ये कैसी पॉलिसी तब्दील हुई है कि वो इंसानियत की बात भी नहीं कर रहे और इसराइल के और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 रियासतें और ये सारा जो उनका स्टेचर था। अब ये अरब न्यूज़ है। देखें, मैं ये बात हमारा काम है एक बात करना है, ये अल जज़ीरा नहीं है, सही, ये अरब न्यूज़ है, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि क्या फ़लस्तीन के बारे में इंडिया ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, 2 स्टेट सोल्यूशन, वो जो मान नहीं रहे थे। यहाँ से आपको ज़रा सऊदी अरब का भी मिजाज का आइडिया होता है। अरब ये इब्राहिम अकॉर्ड तो गए ना, खूब खाते फिलहाल, उसको तो एक तरफ फेंक दें, वो किधर गए, वो तो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। अभी तो मसला ये है कि ये यूक्रेन जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और जो नए ब्लॉक्स बने दुनिया में, आपको अपने अवाम के साथ जाना है। बहुत बड़ा मुजाहरा, हज़ारों की तादाद में लोग, जो ग्रैंड टर्मिनल स्टेशन है मैनहट्टन का, न्यूयॉर्क का, वहाँ पे निकले और उन्होंने 12वीं स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने कई घंटे तक वहाँ पर इतना बड़ा मुजाहरा किया फ़लस्तीन का, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है। उन्होंने, और ये इसको कॉल किसने किया था? ये जूइश पीस काउंसिल, ये ज्यूज थे, उन्होंने कॉल किया। ये पूरे ग्रैंड स्टेशन को घेर के बैठे हुए थे। 200 गिरफ्तारियां हुई हैं कम से कम। ये लोग दाखिल हो गए अंदर कि ये जंग बंद करो। उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए कि गजा के हम साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, कत्ल यहाँ बंद करो। कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। उसके बाद उससे भी बड़ा मुजाहरा बरतानिया में हुआ है। मैं नहीं कह रहा, BBC कह रहा है। सही। अच्छा, अब इशू ये है कि जो BBC की खबर है, अगर आप आज जो मुजाहरे शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया में, ये BBC ने कोट किया है कि लंदन के मुजाहरे को तो उन्होंने कहा है कि गार्डियन ने भी कहा है, BBC ने भी कहा है कि ये बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन लंदन सीज थाउजेंड्स कॉल फॉर बॉम्बिंग टू स्टॉप। अच्छा, और बहुत सारी अखबारों में, तकरीबन बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन एक जो सबसे मेरे ख्याल से कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल द मुजाहरात, वो अगर कहीं हुआ है तो वो तुर्की में हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है।
सही। तुर्की के जदीद तुर्की के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं कल। कमाल अतातुर्क ने 29 अक्टूबर 1923 को जदीद तुर्की की बुनियाद रखी थी। उन्होंने इनकार कर दिया था वो मुआहदे जो हुए थे, और वो लड़े थे, और वो तुर्की के कमाल अतातुर्क। तो तुर्की में एक बड़ा नाम इंसानी तारीख, तो तुर्की में 100 साल आज़ादी के हो गए हैं, उनको आज़ादी लिए, यानी एक तरह से उन्होंने जदीद तुर्की के जो बानी हैं। सही। और वो जो मुजाहरा हुआ है, बहुत बड़ा मुजाहरा, उससे खिताब किया है तैयब उर्दगन ने। और वो पूरे मुजाहरे में तैयब उर्दगन जो हैं वो जनाब, उन्होंने ये फ़लस्तीन का जो उनका मफलर, जो उनका निशान है वो, और पीछे मस्जिद अक्सा, और फ़लस्तीन के साथ उसमें जनाब झंडे, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये कहा है कि एक तो ये कि हमास को हम तस्लीम करते हैं, हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, हमास मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं, तुर्की हर तरह, मतलब वो मुकम्मल तौर पे एक पोजीशन तुर्की जो है वो ले गए, बड़ी पोजीशन ले गए। नेटो का रुकन है, ज़हन में रखें, और नेटो में और कोई मुल्क दाखिल नहीं हो सकता अगर वो स्वीडन का वीटो अपनी जगह मौजूद है। और ये गंदम की ये उनके पता नहीं कितने जहाज़ गिरा दिए पिछले 2 हफ्ते में। यूक्रेन के फौजें, वो तो यूक्रेन है ना, करा सफ़ा नंबर 15 पे चला गया, गायब ही हो गया यूक्रेन। क्या बना यूक्रेन का? असल बात यह है कि किसी तरह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ जाए, प्रेसिडेंट बाइडन की तवज्जो से इधर, बाकी कौन से महाज खुले हैं, क्या हुआ है, वो ये मुल्क खुद ही निपटा देंगे, ठीक है। ये यूएस बेस को यहाँ से, ये मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ रखेंगे या यहाँ से लेके जाएंगे, इसराइल अपनी खुद डिफेंस करेगा। ये बात अब उठेगी ना कि भाई अमेरिकन कहाँ पे सो रहे थे पड़े हुए। ये जो खबर आई है ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिकन बेस भी मौजूद थी इसराइल में। लोग भूल गए थे वो पुराने देख के कि अमेरिकन बेस तो पहले से मौजूद है, बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन सा आना है, वो भी सो रहे थे इसराइल के साथ सतू पी के। तो अब मसला ये है कि ये जंग अगर, अच्छा वो इन्होंने उधर मारे, अच्छा यहाँ पर शदीद प्रेशर डेवलप हो गया है। जनरल सीसी, हज़ारों लोग, बहुत बड़ी तादाद में जनरल सीसी जो इजिप्ट के हैं वो भी बड़े, यानी इस वक्त उन पर प्रेशर है कि भाई ये रफ़ा खोलो ना खोलो, वो भी निकल गए। उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी मुल्क की सरहद पे अब कोई मिसाइल गिरा तो इजिप्शियन आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी। अब हम इजिप्शियन आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी, इंटरनल प्रेशर है, उन्होंने हम रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि मिसाइल कहाँ से आया। अभी तो ठीक है कि आपने कह दिया कि रेड सी से आया है, हुतीज़ का इधर उधर है, हम देख रहे हैं अब यहाँ पर मिसाइल ही जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब इशू ये है सारा कि इसमें ये अमेरिकन आइसोलेशन में पहले जा चुके हैं, अमेरिका को किसी तरह आइसोलेशन से निकालना है। यूक्रेन में पहले आइसोलेशन में चले गए। ये जो 120 अरब कह रहे हैं करारदाद को, ये हमास और ये जो है ना, ये लोग हिजबुल्लाह और ये जितने, अब याद करें उसके बाद सबसे पहली कॉल क्या हुई थी 7 अक्टूबर के बाद, सऊदी वली अहद और इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा किधर गए, उनके गए, वो बैरूत गए, बैरूत में जाके मुलाकात की, फिर उसके बाद सीरिया गए, फिर उसके बाद जो, और फिर उसके बाद वो कल हमें नज़र आए वहाँ पे मॉस्को में हमास के साथ। उसके बाद जनाब सऊदी वज़ीर ख़ारजा इंतहाई फ़ाल रहे इन तमाम दिनों में। वांग ली से उनकी गुफ्तगू हुई, फौरी तौर पे उनको चाइना ने रब्ता किया, लेवरोव ने रब्ता किया। उसके बाद वो आप देखें कि बाइडन को इनकार करना, जॉर्डन का, बाइडन को इनकार करना, जनरल सीसी की मुलाकात का, महमूद अब्बास अब जा रहे हैं मॉस्को। ये इस पूरी चीज़ में अमेरिका को बाहर किसी सूरत ये जो आइसोलेशन पहले ही मौजूद थी ना, ये मौजूद थी यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में तो इन्वेजन हुई नहीं हुई, क्या हो रहा फड्डा है, मतलब है कि हमारे भी पाकिस्तान के कई मुल्कों के तो वैसे ताल्लुकात यूक्रेन। ये जो गज़ा का इशू है ये प्रॉपर इंसानी बुनियाद, आप ज़रा इमेजेस देखें बच्चों की, डॉक्टर्स की, जो लोगों की, WHO, अच्छा UN को कह दें ऐसी तैसी कर देंगे, UN के हम नहीं मानते, यानी UN की करारदाद नहीं, UN के लोगों को ही नहीं मानते हम, यानी वो UN का बंदा रिज़ाइन करे, ये माहौल देखा, इन्होंने कहा चढ़ाई कर दो, जो होना है वो देखा जाएगा बाद में। और ये खबर लीक कर दी कि हमारा अड्डा नहीं था, हम सिर्फ नहीं सो रहे थे, ये अमेरिकन ट्रूप्स भी यहाँ पे बैठी हैं। मैंने, अच्छा अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर अभी ज़रा खामोश है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करेगा प्रेसिडेंट बाइडन, आज़ाद मीडिया उनका, वो बाइडन से पूछेगा ये कि भाई आपकी 1 मिनट, हमारी बेस काम कर रही थी वहाँ इसराइल में, कि मतलब 1 मिनट, अभी तक तो हम इसराइल को कोस रहे थे, हमारी बेस भी तो थी वहाँ पे जो 2016-17 में बनी थी, तो वो जो बेस है उसका क्या है, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी ट्रूप्स हैं, क्या है, वो क्या कर रहे थे बैठ के।
इतना सा तो इसराइल है, छोटा सा, तो वो भी हमास अंदर आ गए। अब ये वो इशू है जिसका जवाब इसराइल को नहीं अमेरिका को भी देना है। और ये अरब मुल्कों की तरफ से 22 अरब ममालिक की करारदाद से एब्सटेन करना जिन मुल्कों ने भी किया है, वहाँ पर इंडिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है, ये अरब न्यूज़ ने कहा है कि मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर रहे हो, आपकी पॉलिसी बदल गई क्या फ़लस्तीन के बारे में? अरब न्यूज़, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, अरब न्यूज़। ठीक है, IMEC शाइमेक निकालनी थी ना यहाँ से, वो भी कहीं खुखाते गई, वो तो पहले खिलाफ। ये पॉलिसी जयशंकर जी को अपनी, अब आप अमेरिका को तो उससे रखें ताल्लुकात, आप अपने अवाम के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो अमेरिकन आपकी बात सुनेंगे, वरना वो मैं देखें वो भाई कभी सद्दाम हुसैन भी अमेरिका के साथ था, कभी उसामा बिन लादेन अमेरिका के साथ था। आप छोड़ दें ना उनको, आप अपने पहले अवाम पब्लिक दुनिया की पल्स को देखें कि लोग, बच्चे वहां पे, औरतें वहां पे जुल्म और महात्मा गांधी को कोट कर दिया उन्होंने। अरब न्यूज़ ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता। अच्छा, अब इशू ये, और इंडिया को मुखातिब किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को किसी को नहीं, इंडिया कि इंडिया आपकी पॉलिसी बदल। इशू ये है सारा कि अब इस पूरे कहानी में अभी तक हमास वो कह रहे हैं कि आओ। अच्छा, उनकी तरफ से जो है वो ज़ाहिर कम्युनिकेशन सिस्टम आगे पीछे दाएं बाएं, नफसियाती जंग, डिप्लोमेटिक जंग, बहुत बड़ी बात है। 120 बाकी गायब हो गए, अमेरिका इसराइल वीटो कर रही है, वो वांगी वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा जी, उनको दावत दे दी, चाइना वहाँ जा रहा है, क्या चाइना इन दिनों में क्या होगा? हमास के लोगों को अभी तक वो ज़रूरत नहीं है मज़ीद। 8000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, लेकिन अब वो चूँकि ज़मीन पे गए हैं ना, तो बॉम्बिंग शायद उन्होंने बंद कर दी है वो ज़मीन पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अंदर एंटर हो गए। ये डेथ ट्रैप में इनको ये पता नहीं कि किसने इनको कहा है कि अंदर चले जाओ, टैंक्स लेके अंदर चले जाओ। अच्छा, अंदर जाके अगर ये बाहर आ जाते हैं और वहाँ से फिर कोई मिसाइल फायर होता है, तो इसका मतलब है कि ये ज़मीनी ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो इनको तो बाहर सूरत अपने यरगमाली भी निकालने हैं, हमास को भी ख़त्म करना है, जो है सुरंगें भी ख़त्म करनी है, और फतह के झंडे लगा के वहाँ पर बाहर आना है। वो क्या होगा, कब तक होगा? वो देखें, वो तो अंदर चले गए ना, अब बाहर थोड़ी आएंगे। आप बाहर आए और साथ ही वो 4 पटाखे फिर चला दें वहाँ से। कतर की पोजीशन, कतर बात कर रहा था बीच में अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कतर को डाला हुआ था कि हमास से आप बात करें, ये रमाली छोड़ें। ठीक है, और ये एड वगैरह सारी रुकी हुई है इस वक्त, लेकिन अब तो ब्लैकआउट कर दिए टोटल। तो अभी जंग किस तरफ जाती है, कहाँ जाती है, ये ट्रैप जो है ये इसराइल, और ये बात आना कि अब प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वो इस मरहले पे उनको पता है कि मैंने किसी तरह से चाइना के साथ मामला जो है ना, चाइना, और यकीनन एक बात, 10 घंटे मुलाकात हुई है जैक सुलिवन के साथ, एक ब्लिंकन के साथ 2 मुलाकातें, बाइडन के साथ टोटल ड्यूरेशन जो वांगी की मुलाकातें हुई हैं, बाकी मीडिया से तो बात नहीं की, उनकी मुलाकातें 10 घंटे हुई हैं वाशिंगटन DC में इन 3 शख्सियात के साथ। 10 घंटे की ड्यूरेशन पे मुलाकातें हुई हैं चाइना के वजीर खारजा की। तो इशू ये है कि उसमें ताइवान भी डिस्कस हुआ होगा, उसमें यूक्रेन भी डिस्कस हुआ होगा, उसमें मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हुआ होगा। ये जो करारदादें सारी पेश हो रही थी, चाइना साथ था ना, चाइना रशिया, अच्छा आप हमारी करारदादें वीटो कर रहे हैं, अच्छा तो फिर, और फिर उसके बाद वो कि आप आ जाएंगे किसी तरह चाइना के प्रीमियर को तो यहाँ पर तशरीफ़ लें अगले महीने, तो वो अगले महीने आते हैं। लेकिन अभी तक ये इसको यहाँ पर अगर तो अमेरिकन ने नेतन्याहू को कहा कि आप बाहर निकल जाएँ, और उसकी फेस सेविंग दी कि भाई ऐसा है कि वो यरगमाली वगैरह छोड़ रहे हैं और आप निकलें और ये ग्राउंड ऑपरेशन आप बंद करें, और ये प्रेशर है, ये मुजाहरे हमारे यहाँ भी शुरू हो गए हैं, बाहर भी शुरू हो गए हैं, अरब ममालिक के आगे पीछे, इससे पहले कि सफ़ीरों को निकालना शुरू करें, मसाइल और ख़राब हों, आप जो हैं वो यहाँ से वही जो करारदाद है बड़ी क्लैरिटी के साथ है ना कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड खोलें और यरगमाली जवाब में छोड़ रहे थे, ये सारे ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इसको बंद करें। ग्राउंड ऑफेंसिव अगर बंद होता है तो उसके बाद मतलब है कि फिर कहाँ इसराइल कहाँ पे पोजीशनिंग कहाँ पे होगी उसकी, और अमेरिका अपनी इस बेस को तो ख़त्म करेगा, फौरी तौर पे गायब भी कर देगा कि वजूद ही नहीं था कोई बेस का, क्योंकि ये बेस की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये बेस किधर गई, जिसका इफ्तिताह हुआ था 2017 में वॉइस ऑफ अमेरिका में, और हर जगह कोर्ट हुआ था। तो देखें अगले 24-48 घंटों में ये चीज़ें, ये मामला कहाँ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये कि अब ये कहते हैं इनफ इज़ इनफ, काफ़ी कुछ हो गया। सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी न्यूयॉर्क में अभी तक, उनकी जॉर्डन के, इजिप्ट के, बाकी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हो रही है, और बड़ा प्रोएक्टिव रोल सारे ममालिक, और मैं तो स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय मुल्कों पे और मगरबी मुल्क जो हैं वो अपने पब्लिक की पल्स समझ रहे हैं इस वक्त इंसानी बुनियादों। वो कह रहे हैं कि इसको बंद करें और ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएँ,
और ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है इसके बाद इसका पॉलिटिकल डायलॉग होगा। मिलिट्री ऑफेंसिव तो ना कभी कामयाब हुआ है, ना कभी कहाँ पे कामयाब हुआ है। लिबिया में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, इराक में हुआ है, कहाँ हुआ है कभी। और उसका तो अल्टीमेटली ये लेबनान में चली गई थी पूरी फौज, फिर बाहर निकली थी। तो ये माजी से सबक अगर नहीं सी, ये ऐसा इशू नहीं है कि इसको ये एक बस एक आप समझें कि इसके हाँ शहादतें कितनी होती हैं, किस कंडीशन के ऊपर ये सीज़ फायर होता है, आगे क्या होता है ये अब देखना है। लेकिन ये है कि इसमें हमास जो है वो अपनी प्लानिंग के साथ बैठी है और वो कह रही है कि ये जितनी देर ये फ़ौज जितना आगे आएगी उतनी जल्दी उतनी तेज़ी के साथ हज़म हो जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं है।